शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में गंगा जी, यमुना जी, गोमती नदी, सरस्वती और कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस महीने में स्नान करने से, दान करने से और व्रत करने से सारे पाप धुल जाते हैं, फिर चाहे वो इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, और पुण्य की प्राप्ति होती है, अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसलिए पूरे कार्तिक मास में स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, और जो भक्त पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं या फिर व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, तो ऐसे में कहा गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक ये समय पद्म स्नान कहा जाता है। और इस दौरान गंगा स्नान करने से जीवन में समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसे इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि इसे करने वालों को संसार के सभी पापों से मुक्ति मिलने का वचन दिया गया है। हरे कृष्णा। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के स्नान, दान और व्रत के नियम के बारे में, और कब से प्रारंभ हो रहा है साल 2025 में कार्तिक मास का स्नान और कब समाप्त होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास का प्रारंभ कब हो रहा है और कार्तिक मास का समापन कब होगा। देखिए, कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है 8 अक्टूबर से, बुधवार के दिन से, और कार्तिक मास का समापन देव दीपावली पर 5 नवंबर 2025 को, यानी कि बुधवार के दिन होगा। तो ऐसे में 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कार्तिक मास है। लेकिन बात करें कि कार्तिक मास का स्नान कब से प्रारंभ करेंगे, तो देखिए कार्तिक मास का स्नान 2 तरीके से किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे भक्त हैं जो कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापंकुशा एकादशी से स्नान का प्रारंभ करते हैं, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी पर अपने स्नान व्रत का समापन करते हैं। तो एक नियम तो ये होता है कि एकादशी से एकादशी तक का, और दूसरा नियम भक्त लेते हैं जो कि शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, मतलब आश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, देव दीपावली तक। और ज्यादातर भक्त पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का ही नियम लेते हैं, मतलब आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का। तो अगर आप एकादशी से नियम प्रारंभ कर रहे हैं तब तो 3 अक्टूबर से आपने नियम प्रारंभ कर दिया होगा। अगर भूल गए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो 4 अक्टूबर से द्वादशी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भक्त पूर्णिमा से व्रत का नियम लेते हैं, मतलब कार्तिक मास का स्नान व्रत नियम जो होता है वो आश्विन पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। लेकिन इस बार की आश्विन पूर्णिमा 2 दिन मानी जाएगी। 6 अक्टूबर को व्रत वाली पूर्णिमा है और 7 अक्टूबर को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो जो भक्त कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं 7 अक्टूबर 2025 से, आश्विन मास की सूर्योदय कालीन पूर्णिमा से अपने स्नान का, व्रत का, नियम का प्रारंभ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कार्तिक मास का प्रारंभ तो 8 अक्टूबर से होगा, फिर क्या हम 8 अक्टूबर से अपने स्नान का, व्रत का, नियम का प्रारंभ कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब कोई दोष नहीं है अगर आप प्रतिपदा तिथि से भी प्रारंभ करते हैं तो। या फिर कई भक्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें पहले से कार्तिक मास के स्नान का, व्रत का, नियम का पता नहीं होता है, और जब वो कार्तिक मास की कथाएं सुनते हैं, महत्व सुनते हैं, तो उनका भी मन करता है कि वो कार्तिक मास का स्नान करें। तो ऐसे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अभी कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है, कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम कार्तिक मास का स्नान करें, तो क्या हम अब से कर सकते हैं? देखिए, अगर नियम की बात करें तो एकादशी से एकादशी तक और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये नियम होता है कार्तिक स्नान का। लेकिन कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर में हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, उसका फल हमें उतना प्राप्त नहीं होता जितना कि मात्र कार्तिक मास के स्नान, दान और व्रत का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में आपको जिस दिन भी मन में ये आ जाता है कि आज से मैं कार्तिक मास का स्नान करूंगा या फिर करूंगी, तो उसी दिन से आप लोग संकल्प लेकर अपने स्नान का प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जितने दिन मिल जाते हैं उतना ही अच्छा है। कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा ही होता है। तो जितना भी दिन आपको प्राप्त हो जाता है उसके अनुसार आप स्नान दान का नियम ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो ये होता है कि आपको पहले से पता है और आप तैयार हैं कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक आपको स्नान करना है, तो ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्त बीच में कथाओं में जुड़ते हैं और उन्हें तब पता चलता है और उनकी इच्छा होती है कि वो स्नान करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, जब हम कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करते हैं तो संकल्प के साथ प्रारंभ करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास के स्नान का या फिर व्रत का या फिर नियम का, जो भी आप नियम लेते हैं उसके अनुसार संकल्प लेते हैं और अपना नाम, गोत्र इत्यादि सभी चीजें बोलकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके अपने नियम का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और संकल्प में एक और चीज कही जाती है। संकल्प में भगवान श्री हरि विष्णु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, इस नियम का पालन करते समय अगर कार्तिक मास के मध्य में ही मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मेरे कार्तिक स्नान को, व्रत को और नियम को संपूर्ण माना जाए
और इस व्रत में, पूजा पाठ में, स्नान दान में किसी भी प्रकार की भूल चूक मुझसे जाने अनजाने हो जाती हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से संकल्प लेकर आप नियम का प्रारंभ करते हैं। तो कार्तिक मास का स्नान और व्रत चाहे आप पूर्णिमा पर प्रारंभ करें या फिर एकादशी पर करें या फिर बीच में किसी दिन करते हैं, तो भी आपको संकल्प इसी प्रकार से लेना होता है और पूरी निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ इस नियम का हम पालन करते हैं। और नियम कौन कौन सा लेना होता है? देखिए, कार्तिक मास में बहुत सारे नियम होते हैं। कुछ भक्त व्रत करते हैं, कुछ भक्त स्नान करते हैं, कई भक्त सिर्फ दान का नियम लेते हैं, कई भक्त हैं जो कि प्रतिदिन महात्मा और कथाएं सुनने का संकल्प लेते हैं, तो कई भक्त हैं जो कि पुराणों का पाठ प्रतिदिन करेंगे पूरे कार्तिक मास में, इस प्रकार का संकल्प लेते हैं। इस महीने में आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी संकल्प का पालन कर सकते हैं, किसी भी नियम का संकल्प लेकर पालन कर सकते हैं। जैसे कि पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी की पूजा करेंगे एक निश्चित समय पर, तो आप चाहें तो इस प्रकार का तुलसी पूजन का संकल्प ले सकते हैं। तुलसी और शालिग्राम का एक साथ पूजन करेंगे, इस प्रकार का भी संकल्प आप ले सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। या प्रतिदिन किसी मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो प्रतिदिन नदी में स्नान करने का संकल्प लेकर आप कार्तिक मास का प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसे भक्तजन हैं जो कि लहसुन प्याज खाते हैं, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो आप चाहें तो पूरे कार्तिक मास में आप इन चीज़ों का त्याग करेंगे, इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। कई भक्त हैं जो कि पूरे कार्तिक मास में इस प्रकार का संकल्प लेते हैं कि वो चप्पल नहीं पहनेंगे। कई भक्त हैं जो कि नए वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसी प्रकार से भक्तों की जो भी इच्छा होती है, जो शारीरिक क्षमता होती है, उस प्रकार से अपने नियम का निर्वाह करते हैं, पालन करते हैं। पूरे कार्तिक मास में आप दीपदान का नियम ले सकते हैं, जैसे कि मंदिर में जाकर दीपदान करेंगे या फिर कोई देव वृक्ष है तो वहां जाकर प्रतिदिन शाम को दीपदान करेंगे, तुलसी के पास दीपदान करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन नियम से 11 दीपदान करेंगे किसी मंदिर में या फिर देव वृक्ष के पास, या फिर 5 दीपदान करेंगे, 21 दीपदान करेंगे, मतलब दीपों की संख्या निर्धारित करके और पूरे कार्तिक मास में इस प्रकार का दीपदान का नियम ले सकते हैं। कई भक्त हैं जो पूरे कार्तिक मास में नियम लेते हैं कि वो इतनी बाती का, इतने दीपक प्रज्वलित करेंगे, मतलब संख्या निर्धारित करके। तो आप भी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी नियम ले सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या एक ही नियम लेना है? कई सारे नियम हम पालन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब पूरा महीना बहुत श्रेष्ठ है, तो स्नान करना चाहते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या स्नान करते हैं तो व्रत करना भी आवश्यक है? नहीं, देखिए, कार्तिक मास में व्रत करना एक अलग नियम है, स्नान करना एक अलग नियम है। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत सारे भक्त हैं जो कि पूरे महीने का व्रत नहीं कर पाते हैं लेकिन स्नान की इच्छा होती है, तो आप स्नान कर सकते हैं और उसके साथ ही दान, पूजा पाठ इत्यादि ये सभी कार्य कर सकते हैं। व्रत नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो व्रत करना सबकी अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे व्रत करें या ना करें, आप कार्तिक मास का कोई भी दूसरा नियम ले सकते हैं। और अब जानते हैं कि अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो आपको किस नियम का पालन करना है। देखिए, कार्तिक मास में सभी के लिए नियम है। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, यूं कहें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। अच्छा, कार्तिक मास में गंगा स्नान करने का या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। तो अगर संभव हो तो नदी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में आप अपने घर में भी जैसे कोई पवित्र नदी का जल हो या फिर गंगा जल हो तो मिलाकर स्नान कर सकते हैं, ठीक है। पूरे कार्तिक मास में आप चाहें तो 1-2 दिन कभी भी जैसे समय मिल जाता है तो आसपास कोई नदी हो तो वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं, मतलब पूरे महीने में एक बार भी नदी स्नान संभव नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आप स्नान प्रारंभ कीजिए और गंगा जल तो सभी के पास होता ही है, तो जल में मिलाकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। उसके बाद तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी में दीप दान करना, तुलसी में जल देना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है कार्तिक मास में। तो इस महीने में, मतलब कार्तिक मास में, भगवान सूर्यदेव की आराधना और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, इसके साथ ही तुलसी महारानी की पूजा, ये अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और सुबह की पूजा पूरी करने के बाद आपको दान करना होता है। अब दान किस चीज़ का करें? देखिए, दान आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं। अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, मिठाइयों का दान कर सकते हैं, मतलब जो भी आप चाहें दान कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न होता है कि क्या प्रतिदिन हमें एक ही चीज़ का दान करना होता है? क्या चीज़ें बदल बदल कर दान नहीं कर सकते हैं? जैसे कि आज कुछ दान करते हैं फिर कल किसी और चीज़ का दान करें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो प्रतिदिन अलग अलग वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे कि किसी दिन अनाज दान कर दीजिए, किसी दिन आप फलों का दान कर सकते हैं, कभी सब्जियों का दान कर दीजिए।
और जैसे अनाज का भी आपको दान करना हो तो प्रतिदिन अलग अलग अनाज का दान आप कर सकते हैं। जैसे कभी चावल का दान कर दीजिए, किसी दिन आटा का दान आप कर सकते हैं, इसी प्रकार से, ठीक है। पर जो भी हम चीज़ें दान करते हैं ना, उसके साथ दक्षिणा आवश्यक होती है। तो प्रतिदिन आप जो भी दान करते हैं उसमें कुछ पैसे दक्षिणा के स्वरूप में ज़रूर होने चाहिए। प्रतिदिन दान करते हैं तो क्या प्रतिदिन ब्राह्मण को भिजवाना पड़ेगा? नहीं। देखिए, अगर आप अन्न का दान करते हैं, मतलब अन्न का दान निकाल रहे हैं, तब तो आप किसी जगह रख दीजिए, एक जगह एकत्र करके, और फिर जब कुछ मात्रा में इकट्ठा हो जाता है फिर आप दान कर सकते हैं। चाहे तो पूरे महीने का एक बार इकट्ठा करके एक जगह रखिए, फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खराब होने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप सब्जियों का दान करते हैं या फिर फलों का दान कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें तो खराब हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे में ये चीज़ें आप दान निकालने के बाद भिजवा दिया कीजिए, ठीक है, ताकि खराब ना हो जाए। अब एक प्रश्न आता है कि पहले हम सूर्यदेव की पूजा करें या फिर पहले भगवान विष्णु की पूजा करें या कि पहले तुलसी की पूजा करें। देखिए, कार्तिक मास में हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि वो हैं ब्रह्मांड में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे होते हैं आपको। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम बिना देखे सूर्यदेव को जल दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान है और भगवान के नाम पर हम कभी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर हम सूर्य को देख कर जल देते हैं, मतलब भगवान सूर्य दिखाई दे रहे हों, उनकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हों, और फिर जो हम जल देते हैं उसका प्रभाव बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर आपको सुबह कोई काम ना हो, मतलब बहुत जल्दी ना हो, कहीं ऑफिस ना जाना हो, तो आप पहले भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, फिर तुलसी महारानी की आराधना कीजिए। उसके बाद जब सूर्यदेव दिखाई देते हैं तो उनको आप जल दे सकते हैं। आप एक तांबे के पात्र में जल भरकर पहले से रख दीजिए, और जब सूर्यदेव दिखाई दें तो उनको जल आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी स्नान के बाद तुरंत भगवान सूर्यदेव को आप जल दे सकते हैं। मतलब देखिए, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की आंखें हैं भगवान सूर्यदेव, और सूर्य के माध्यम से ही भगवान विष्णु इस जगत का पालन पोषण करते हैं। तो सूर्य में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो आप पहले किसी की भी पूजा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आप चाहें तो पहले भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, या फिर तुलसी महारानी की पूजा भी आप पहले कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो पूजा होनी चाहिए, ये आवश्यक है। आप इतना भ्रम में मत पड़िए कि पहले किसकी पूजा करें, बस इतना ध्यान दीजिए, पूजा समय पर होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर स्नान करके और पूजा कर लीजिए। अच्छा, अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे उठें। देखिए, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, मतलब जो 1 घंटे का ये समय होता है 4 से 5 बजे के बीच में, इसी बीच में आपको स्नान करना है। और इसके बाद पूजा आप चाहे जितनी भी देर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सूर्योदय के बाद तक भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कई भक्तों के अलग अलग नियम होते हैं। कई भक्त हैं जो कि बहुत सारे पाठ लेते हैं, मंत्र जाप इत्यादि लेते हैं, तो उनको समय ज़्यादा लगता है, लेकिन सबके पास इतना समय नहीं होता है। तो ऐसे में आप सुबह के समय बस पूजा कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो बेसिक पूजा होती है भगवान विष्णु की, भगवान सूर्यदेव की, और तुलसी महारानी को जल दे दीजिए, दीप दान दे दीजिए। उसके बाद दान निकाल दीजिए, जो आप दान करना चाहते हैं वो सामग्री निकाल दीजिए। और फिर जो भी आपके जो प्रतिदिन के कार्य हैं, जो कि घर के, परिवार के, गृहस्थ आश्रम के कार्य हैं, जो सभी के पास हैं, आप उन कार्यों में लग सकते हैं। फिर दिन में जब आपके पास समय हो तब आप कोई भी मंत्र जप करना चाहते हैं, कोई पुराण का पाठ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। पूजा के जो भी नियम हैं अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार लेना चाहिए, ठीक है। तो उतनी ही संख्या में आप लोग मंत्रों का जप लीजिए जितना आप कर पाते हैं। अपने समय का ध्यान आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान आपको रखना है। अगर आप कार्तिक मास में स्नान कर रहे हैं या फिर कोई भी नियम लेते हैं, व्रत धारण करते हैं, तब तो बहुत सारे नियम हैं जो मैं आगे आपको किसी वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन अगर आप कोई छोटा सा भी नियम ले रहे हैं तो उसके साथ एक और चीज़ का नियम ले लीजिए कि आप पूरे कार्तिक मास में लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाएंगे, ठीक है। और मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो अगर आप कार्तिक मास का कोई भी नियम लेना चाहते हैं, जैसे कि स्नान करना चाहते हैं, व्रत धारण करना चाहते हैं, या फिर आप कोई दीपदान इत्यादि का, पुराण पाठ का नियम लेना चाहते हैं, मतलब कोई भी नियम अगर आप ले रहे हैं, तो आप 7 अक्टूबर से अपने नियम का प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा किस प्रकार से करें, शालिग्राम की पूजा किस प्रकार से करें, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन सा उपाय करें, भगवान सूर्यदेव को जल किस प्रकार से दें, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, व्रत किस प्रकार से धारण करना है, व्रत के नियम क्या होंगे, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी जानकारी भी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, किसी भी वीडियो के माध्यम से, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी
उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।